You know, he is a school topper, not only in school, not only in village, not only in taluka. He is a board topper. बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके, बोर्ड एग्जाम 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम, पूरे बोर्ड एग्जाम में नंबर 1 रैंक रहा है इनका। सच ए जीनियस पर्सनैलिटी। तो 10th में 12th में टॉपर रहे हैं, एंड देन he got admission in VJTI college, top ranking college in Mumbai. He completed his engineering degree from VJTI, a BTech degree, mechanical engineering. Then he was working as a professor. खिड़की लगाओ। जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी working as a professor in engineering college at Somaya College, Mumbai. Then he also worked as a lecturer in Amrutwani College, Engineering, Sangamner. And then he became a full-time monk, a brahmachari, just to preach the message of Bhagavad Gita all over India, all over world. So right now, currently he is taking so many sessions on Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, teaching the values of how to live a life, how to speak, what to eat, how to behave nicely. So many wonderful values he is teaching all over the world. So many. There are thousands of schools he is going in different school and colleges and teaching the value. So it's my humble request that please be attentive while in the class. Don't make a noise. Don't disturb. किसी ने बुलाया? प्रैक्टिस। किसी प्रैक्टिस? अच्छा, कितने जन हैं? इतने जन हैं? भैया क्लास के बाद नहीं जा सकते हैं? क्यों? ओके, ठीक है। गूगल कौन है? एक ही लड़का है ना? एक ही लड़का है? हाँ, एक ही है ना लड़का? 5 जन कौन? ओनली गूगल। तो इतने नहीं, सिर्फ गूगल। इतने सारे? ओके। क्या शिवाजी महाराज का ड्रामा है क्या? अच्छा, ग्रेट। Okay, so let's welcome. Do you know how we welcome the guest? So let's welcome Jagannath Yatra Prabhu here and spending his valuable time by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol 3 times. Hari Bol, Hari Bol. Very good, very good. So अभी आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? और अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आप एंड में पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। इज देयर? Okay. So take a mic and then start the session. So I thank our dear Shriman Adbhut Hari Prabhu for giving this opportunity to serve you, and
स्कूल। तो हिंदी में बोलते हैं ताकि जीवन की बात जो है या अपने दिल की बात जो है अपनी भाषा में अच्छे से समझ पाए। दिल की बात क्यों? तो दिल की बात इसलिए कहा क्योंकि हम जो है ये बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, जीव है, जो कहाँ जाता है? दिल में जाता है। भगवान भी जो है परमात्मा, उनका निवास कहाँ होता है? दिल में ही होता है, हार्ट में होता है। जो बोलते हैं सभी के दिलों में भगवान का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। तो हम जो जीवात्मा है, भगवान का अंश, उसका भी निवास कहाँ होता है? दिल में ही होता है। तो इसलिए दिल का महत्व है, क्योंकि अपना जो स्थान है वो क्या है? हृदय, जहाँ से शक्ति मिलती है। किसको? हृदय को। पंप ना, खून जो है, रक्त जो है, खून को पूरे शरीर में ना चलाने के लिए या भेजने के लिए। ओके, तो हम चाहेंगे कि अपना मन जो है शांत हो, कुछ जीवन की बात समझने के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे काम के लिए अपनी बुद्धि जो है तेज हो, आगे नहीं, जीवन का हमें आत्म समाधान हो। तो ये कहाँ से मिलेगा? यदि हम जीवन के मूल्य समझेंगे, जीवन का कुछ विज्ञान समझेंगे। तो जीवन का विज्ञान के विषय में हम बोलते हैं कि ये जीवन भगवान ने दिया हुआ है। जीवन का आधार भगवान है। बिना भगवान के ना दुनिया हो सकती है, ना जीवन हो सकता है, ना हम हो सकते हैं। आजकल का विचार आधुनिक समाज का, मॉडर्न दुनिया का ये है कि भगवान कहाँ होते हैं, भगवान किसने देखे हैं, ये तो बस एक कल्पना है, ऐसी बात नहीं है। हमें ये समझना चाहिए यदि दुनिया बनी है तो कोई तो बनाया होगा। ये दुनिया चलती है, कोई तो चलाता होगा। यदि हम दुनिया में कुछ देखते हैं, कोई तो सोचा होगा बनाने के लिए। आप देखिए यहाँ जो कुछ स्केच बना है, कुछ चार्ट्स बने हैं, ये अपने आप इस नोटिस बोर्ड पे नहीं लगे हैं। कोई सोचा है, कोई उसको बनाया है, लिखा है और सोच समझ के सही जगह पे लगाया है। यदि कोई मुझे बोले सर कोई लगा तो थोड़ी है, कोई बनाया थोड़ी है, अपने आप हवा का झोंका आया और वो बन गया और दूसरे झोंके ने उसको चिपका दिया है, तो मैं बोलूँगा कि मैं पागल नहीं हूँ, ऐसी आपकी बात मान लूँगा कि ऐसी अपने आप ये बन गया है। तो बच्चों, सादा ये जो चार्ट पेपर है, कोई जो आपने बनाया है, नोटिस बोर्ड, ये कोई बुद्धि से सोचा है, अपनी कला से बनाया है इसको। तो इतना अनंत विश्व जो है, जो सुंदर है, जिसमें एक नियम है, एक व्यवस्था है, ये अपने आप तो नहीं बना होगा। आज हम मॉडर्न साइंस में एक कल्पना, एक थ्योरी पढ़ते हैं, दुनिया कैसे बनी इसके विषय में। तो बताते हैं किसी कल्पना है 100 साल में, पिछले 100 साल में, कि दुनिया बनी होगी एक बड़े विस्फोट से, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बैंग मतलब एक्सप्लोजन, विस्फोट। कि दुनिया बनी होगी बड़े विस्फोट से। 200-250 साल पहले चार्ल्स डार्विन, उनका एक कल्पना है जीवन के विषय में। जीवन कैसे बना होगा, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहला जीव कौन था, ये कल्पना है। वो कोई सिद्ध नहीं हुआ है, ना वही सिद्ध कर पाएगा। क्यों? उसमें ऐसे बताया गया है, खुद जो डार्विन है उन्होंने लिखा है कि ये मेरी कल्पना है, मेंटल स्पेकुलेशन है कि ऐसा हुआ होगा। मैं तो जानता नहीं हूँ कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन कल्पना किया मैंने कि ऐसा होगा, मे बी, माइट बी। क्या? कि पहला जीव जो है सिंगल सेल का अमीबा, वो कैसे बना होगा? कोई अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे लाखों साल पहले और पहला जीव आया होगा, ऐसे कल्पना बताई गई।
और सिंगल सेल जो जीव थे उससे डबल सेल, फिर मल्टीपल सेल के बने होंगे, फिर पानी के जीव एक्वाटिक्स बने होंगे, तो हाँ उसके बाद प्लांट्स बने होंगे, फिर पशु, फिर मनुष्य बने होंगे, ऐसी कल्पना है। लेकिन बच्चों, जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस जो भगवान ने दिया है, कब दिया? जब दुनिया बनाई भगवान ने, और पहला ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया। जो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं, क्या ज्ञान दिया? दुनिया कैसे बनी है, क्यों बनाई गई है, और ब्रह्मा जी को क्या करना है, सब कुछ ज्ञान वो वेदों में दिया गया है। तो वैदिक साइंस में सब कुछ टू द पॉइंट एग्जैक्टली दिया गया है, परिपूर्ण रूप से दिया गया, संपूर्ण रूप से, कि आपको जो भी सवाल होगा दुनिया में, जीवन में, उसका जवाब वैदिक साइंस में भगवान देते हैं। अपना दुर्भाग्य क्या है? हमने कभी वैदिक साइंस ना सुना, ना कभी देखा, ना पढ़ा। क्यों? ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए अपना जो शक्ति था वैदिक ज्ञान, उसको अपनी शिक्षा पद्धति से हटा दिया। वेदों में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मेडिकल साइंस भी है, टेक्निकल साइंस भी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ है। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। चार वेद बोलते हैं ना, हमें बस नाम याद है, बस चार पता है, लेकिन वेदों में क्या है हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन यदि हम जाने यही वेदों का ज्ञान अपना शक्ति था, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या बोल दिया कि आपकी जो वैदिक साइंस बुक्स है, जो आपकी ऐतिहासिक है ना, इतिहास की बुक है, रामायण, महाभारत, ये सब कुछ माइथोलॉजी बुक्स है। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स। अपनी भाषा में दंत कथा, काल्पनिक कथा, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई सत्य कथा नहीं है, इतिहास नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ऐसा बोलकर उसको अपनी शिक्षा पद्धति से बाहर निकाल दिया और मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न बायोलॉजी और मॉडर्न साइंस सबको दिया। कि आप देखिए आज कुछ जो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में, ज़्यादातर जो ब्रिटिश लोग हैं उनके नाम आते हैं, ना अमेरिकन उसमें है, ना अफ्रीकन है, बाकी बहुत लोग वैज्ञानिक सब जगह थे, कि अपने देश में भी बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम ज़्यादा कहीं आता नहीं है, ब्रिटिश लोगों का आता है। क्यों? ये सभी शिक्षा पद्धति कौन दी है हमको? ब्रिटिश लोग दिया। कॉन्वेंट स्कूल खोल के उन्होंने ये चालू कर दिया, और हम अपनी संस्कृति से, अपने विज्ञान से दूर हो गए। इसलिए हमें आज अपने विषय में ज्ञान नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमें अपने जीवन का विज्ञान नहीं पता है। हम सोचते हैं केवल कि हम बस बॉडी है, बॉडी का सुख अपना सुख है। हमें समझ नहीं पाते हैं कि बॉडी अपनी गाड़ी है, हम इस गाड़ी में बैठे हुए जीव है, हमको नहीं जीव। इस गाड़ी में कौन बैठता है? हम बैठते हैं, पैसेंजर। वैसे ही इस बॉडी में हम बैठे हुए पैसेंजर हैं, जीव है। अपनी बायोलॉजी, आप साइंस पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी उसमें है। दुर्भाग्यवश इस बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी का स्टडी है। और प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी में ना मन का कोई स्टडी है, ना बुद्धि का कोई स्टडी है। मन, बुद्धि और अपना सबके पास ईगो भी होता है, ईगो, अहंकार, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। और हम आत्मा है, जीव, जिसके वजह से जीवन है, वो आत्मा का उल्लेख इस बायोलॉजी में कहीं भी नहीं है। और ये जीव जिसका अंश है भगवान का, या फिजिक्स केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल्स पढ़ते हैं, ये बनाया कौन? दुनिया के विषय में पढ़ते हैं, भगवान, उसका कोई नाम भी नहीं है। तो मुझे बताइए, ऐसी स्टडी से हमें जीवन का समाधान मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये केवल दुनिया का स्टडी है, जीवन का स्टडी नहीं है, लाइफ स्टडी नहीं है। क्योंकि जीवन बॉडी की वजह से नहीं है, जीवन जीव की वजह से है, जो जीव भगवान का अंश है। ये सब ऐसा क्यों अभी स्थिति आया है दुनिया, अपने देश में, कि
क्योंकि शिक्षा पद्धति सिलेबस बदला गया। कौन बदले थे? ब्रिटिश लोग बदले थे, ताकि हमको केवल एक, है ना, क्या बोलते हैं, कंपनी में काम करने वाला कामगार, एम्प्लॉय बनाया जाए, हमें जीवन के विषय में ज़्यादा ज्ञान ना। इसलिए लोग देखिए डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, लेकिन नशा मुक्त जीवन जी नहीं पाते हैं, नशा से बच नहीं पाते हैं। कितने डॉक्टर्स हमें समाज से भी नहीं, ये तो ज्ञान है जीवन के विषय में, भगवान के विषय में, और नशा से मुक्त होते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो लोग नशा के शिकार बन जाते हैं, तंबाकू, गुटखा, दारू पीने लगते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि जीवन का जो दुख है, असमाधान है, कैसे निकाले बाहर, तो नशा के जो उपाय ढूंढते हैं। बच्चों हमें बोलना है, यदि हम जाने अपना जीवन भगवान की वजह से है, दुनिया जो है भगवान की वजह से। एक बात कहाँ कही गई है, खुद भगवान ने वेदों में कहा है। यदि हम थोड़ा पढ़ेंगे, आज सब वेद पढ़ना कठिन है, समझना भी कठिन है, लेकिन भगवत गीता जो है, जो सारे वेदों का सार, इसेंस सार, जो भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत युद्ध के समय दिए थे ज्ञान। तो भगवत गीता में हम जो जीव है कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आगे हम कहाँ जाते हैं, अपने जीवन का समाधान सुख कहाँ मिलेगा हमें, अंत में जीवन जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है, ये सब कुछ ज्ञान भगवत गीता में आता है। आप कभी गीता पढ़ते हैं? कभी देखा है आपने गीता? भगवत गीता बड़ी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है, जिसमें 700 श्लोक है। यदि आप पढ़ना चाहें तो एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं भगवत गीता, और जीवन की सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं, जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इस ज्ञान से हमने तो अनुभव किया है कि जीवन का हमें संपूर्ण समाधान, जीवन का संपूर्ण आनंद हमें मिलता है, अनंत आनंद मिलता है। क्यों? हमें समझ में आता है कि अपना स्वभाव क्या, स्वभाव, अपना भाव, स्वभाव सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंद। जो बॉडी है वो असत है, मतलब अनित्य है, टेम्पररी। आत्मा क्या है? जीव सत, परमानेंट, नित्य है। शरीर अज्ञानमय है, तो जो आत्मा है वो, आत्मा जो है वो क्या है? आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञानमय का मतलब होता है चिन्मय। क्या होता है? चिन्मय। और शरीर का बोलते हैं दुखमय। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा। तो आत्मा जो है वो है, शरीर जो दुखमय है। अब देखिए बॉडी की उस पेन में शरीर बहुत तकलीफ देता है, सर है ना, बॉडी पेन है, हेडेक है, बैकएक है, सब बोलते ना, पेट में दर्द है सर, तबीयत बुखार है ना, ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है। तो बॉडी का समस्या हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो आत्मा है, जो जीव है, जो भगवान का अंश है, वो क्या है? आनंदमय है। क्या है? आनंदमय। यदि हम जाने कि जैसे शक्कर का गुण धर्म क्या है? स्वभाव मीठा होना है, और हमेशा मीठा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी ठंडी के दिन है तो कड़वा हो जाएगा, गर्मी में कुछ ना नमकीन हो जाएगा, नहीं। उसका स्वभाव समान रहता है, गुण धर्म, प्रॉपर्टी सेम। वैसे ही हम जो जीव है, आत्मा जो भगवान का अंश है, उसका स्वभाव, उसका गुण धर्म सच्चित आनंदमय है। क्या है? सच्चित, यस। सत मतलब शाश्वत, नित्य, परमानेंट। आप देखिए अब दुनिया में बहुत बड़े बन गए, बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन वो सब कुछ क्या होगा? टेम्पररी होगा, थोड़े समय के लिए होगा। लेकिन यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, अपना संबंध भगवान के साथ समझते हैं, तो हमें जो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वो क्या होगा? परमानेंट। क्यों? वो आत्मा का आनंद है भगवान के साथ। बच्चों, सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा सक्सेस जीवन का वो होगा यदि हम कुछ ऐसा पाए
जो परमानेंट हो। हमने कुछ छोड़ा नहीं है। हम खुद बीटेक इंजीनियर है, प्रभु जी भी इंजीनियर हैं। कमाने के लिए दुनिया में बहुत कुछ कमा सकते थे, जितना आवश्यक है उतना हमने कमाया। लेकिन जीवन का उद्देश्य जो है केवल दुनिया का धन कमाना नहीं है, उसके साथ साथ हमें ऐसा कुछ पाना है जो हमें नित्य सुख दे, समाधान दे। वो क्या है? अपना आत्मज्ञान। क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ नॉलेज। क्या कहते हैं? सेल्फ नॉलेज। ये सेल्फ क्या है? बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ईगो नहीं है, सोल। सोल, स्पिरिट सोल। क्या बोलते हैं? जीवात्मा। हम जो सेल्फ है, सेल्फ, रियल सेल्फ। बॉडी भी है अपना, चेहरा, लेकिन ये बदलता जाता है। आप देखिए, आपका जो आईडी होता है ना, आईडी की जो फोटो होती है, आप जब एलकेजी में थे, यूकेजी में थे, आप थे कभी एलकेजी यूकेजी में? वो समय का आईडी का फोटो, आज का आईडी का फोटो सेम है। बॉडी है चेंज, बॉडी है चेंज। बॉडी के साथ अपना मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, कम ज़्यादा होती है। लेकिन जो व्यक्ति है, आत्मा, वो कभी बदलता नहीं है। क्यों? भगवान का अंश है। भगवान ना कभी बदलते हैं, इसलिए हम भी कभी बदलते नहीं हैं। बच्चे भी हम जाने कि हम सभी भगवान की संतान हैं, तो दुनिया जो भगवान का है ना, वो भी अपना हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि पूरा दुनिया जो है मेरा घर है। और जो अपनी संस्कृति है उसमें कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरा दुनिया अपना फैमिली है। ऐसा क्यों सोचते हैं, समझते हैं, अनुभव लेते हैं? तो भगवान के साथ संबंध जानते हैं कि जब दुनिया भगवान की है, हम किसके हैं? भगवान के। तो दुनिया भी अपनी बन जाती है। नहीं तो बच्चों, आज समाज में भाई भाई का भी नहीं है। भाई भाई में झगड़े चल रहे हैं सब जगह। समाज में द्वेष है, हिंसा है। क्यों? लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम सभी, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव एक ही भगवान के अंश है। भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, 2 मिनट बोलता हूँ, पीछे बोलिए। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, बोलिए पीछे। मम एवंशो जीवलोके, मम एवंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति स्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं कि दुनिया के सारे जीव उनके नित्य सनातन अंश है। अभी अपनी स्थिति क्या है? भगवान को छोड़ने की वजह से, भगवान को भूलने की वजह से हम दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बायोलॉजी में आते हैं ना टॉपिक, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए, बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? ये टेम्पररी है। ये क्या है? बॉडी, लाइफ टेम्पररी है। लेकिन बच्चों की हम जानेंगे कि हम ये बॉडी में जो जीव है वो परमानेंट भगवान का अंश है, तो हमें नित्य सुख आनंद मिल सकता है। और अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जहाँ से आए हैं दुनिया में, अंत में वहाँ जाए। अभी नहीं जाना है, लेकिन जब समय आएगा। लेकिन पता तो चाहिए कहाँ से आए हैं। ये जानेंगे नहीं कहाँ से आए हैं तो डर लगेगा, भय लगेगा जाने का। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आए हैं, स्कूल में आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? घर से आए हैं। तो आपको याद है या भूल गए घर? याद है, इसलिए स्कूल छूटने के बाद आपको समस्या होगी जाने में, क्योंकि पता है कहाँ से आए हैं। वैसे ही बच्चों जीवन का भी है। हम जाने भगवान के धाम से आए हैं दुनिया में। अंत में
अपना जो इच्छा है, दुनिया का जो जीवन है, खत्म होने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम। तो हमें मृत्यु का भय नहीं लगेगा। हमने लाभ पाया है कि सभी भय से मुक्ति हो जाती है ज्ञान से, आत्मज्ञान। तो ये आत्मज्ञान जो है हमें आत्मबल देता है। आत्मबल जब होता है तो आत्मविश्वास होता है, आत्मसंयम होता है। तो जिसमें संयम है वो व्यक्ति जीवन का शांति, सुख और समाधान पाता है। तो बहुत धन्यवाद। आपके में कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। कुछ समझ में आया तो कुछ पॉइंट मैं कुछ थोड़े समय में कुछ जो मुख्य विषय था जीवन के विषय में वो बोलने का प्रयास किया कि अपना जो संबंध है भगवान के साथ है, दुनिया के साथ भी है अपना संबंध, एक दूसरे के साथ भी है, लेकिन ये थोड़े समय टेम्पररी है। लेकिन हम चाहते हैं कुछ तो ऐसा हो परमानेंट कि जीवन का साथी ऐसा मिले जो साथ निभाए, वो भगवान ही है। जो हम प्रेयर बोलते हैं ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही आगे तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। तो देखिए ये भगवान आपका बंधु बन जाए। कौन? भगवान आपका बंधु सखा बन जाए, जो माता पिता भी है और साथी सहारा भी है। तो आपको कुछ कमी होगा? कुछ कमी नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी भगवान से जुड़े, भगवान के बने, हनुमान जैसा कि जीवन आपका महान बनेगा। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। आवाज बढ़ गया आपका? उनको जोश आ गया। लगा सो रहे हैं, सो रहे हैं। कोई बात नहीं। कैसा लगा आज का? अच्छा लगा? क्वेश्चन पूछने से सर पहले आप